हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को, क्योंकि अब शनिदेव जिस स्थिति में प्रवेश करने वाले हैं तो अब ये कर्मों का फल देने वाले हैं। हमारे जो भी कर्म हैं, हमारे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, सभी का ये फल देंगे। और शनिदेव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है, कैसे है, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या अच्छे फल मिलेंगे, सभी कुछ हम जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जब आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि कैसे आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आप उस वीडियो में जैसा बताया गया है वैसे ही सिस्टम को फॉलो करते हुए आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और आपको ना तो व्हाट्सएप करने की आवश्यकता है, ना तो आपको और भी अन्य प्रयास फ़ोन कॉल करना या कुछ, आपको टेलीग्राम से ही सूचनाएं मिलने वाली हैं फ्री कुंडली विश्लेषण की। तो आप वहीं से जुड़े और जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले समय में भी और कोशिश होगी कि और भी ज़्यादा लाभ यदि हम आपको दे सकते हैं तो दे सकें। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। और इसके अलावा जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं उनको संभवतः ये लिंक नहीं मिलेगी टेलीग्राम की, क्योंकि फेसबुक में अलाउड नहीं है। तो आप या तो यूट्यूब से जुड़ के और फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको यूट्यूब में, या तो आप डायरेक्ट ही टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, जो कि पेज है फेसबुक में जिस नाम से, उसी नाम से वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों से, जिससे और भी लोगों का भला हो सके, आपकी जान पहचान में जो है उनका भी कुंडली विश्लेषण फ्री में हो सके। चलिए प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं शनिदेव की स्थिति के बारे में, क्या कैसा इनका प्रभाव है, क्या स्थिति है। तो शनिदेव 28 अप्रैल को ये अब अपना गोचर बदलेंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन किए थे, परंतु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना इन्होंने शुरू किया था 29 मार्च के साथ साथ। परंतु अब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में अब गोचर करना ये शुरू करेंगे 28 अप्रैल 2025 से। और 28 अप्रैल से लेके अप्रैल, फिर पूरा इधर जो 2-4 दिन बचते हैं, फिर पूरी मई और जून, फिर जुलाई में 13 जुलाई तक ये अपने ही नक्षत्र, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये शनिदेव के आधिपत्य में आता है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव खुद के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। सोचिए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा डीप जाएंगे यदि फलादेश में तो आप राशि वाइज देखते हैं, है ना, कौन सी राशि की आपकी राशि कौन सी है, आपकी लग्न कौन सी है, फिर कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, फिर थोड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर यदि और इसी में डीप में जाएं तो फिर राशि के बाद फिर नक्षत्र में जाएंगे, है ना, चरण में जाएंगे, अंश में जाएंगे, विकला, कला, इन सब में जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो आपको और भी सटीकता देखने को मिलती है। इसी तरह शनिदेव अब जब खुद के नक्षत्र में भी हैं और राशि परिवर्तन भी इनका हो ही चुका है, तो ये उसका प्रभाव अपने नक्षत्र का, मतलब जो इनका खुद का जो प्रभाव है और ज़्यादा बढ़ेगा। जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है तो उसका भी प्रभाव रहेगा, परंतु खुद के नक्षत्र में है तो और भी ज़्यादा अपना इनका प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि ये न्यायाधीश हैं, ये कर्म के फल देने वाले हैं, तो ये न्याय और भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे और कर्मों का फल भी अब और भी ज़्यादा देंगे। यानी कि भैया जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो उनके तो बल्ले बल्ले होने वाले, पर जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उनकी क्लास शनिदेव लगाने वाले अपने कोर्ट कचहरी में। इनका खुद का कोर्ट है, क्योंकि न्यायाधीश हैं ये, तो खुद जज ही हैं, तो इनके अब जज के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, आपने जैसे भी कर्म किए। तो क्या कैसा फल देंगे ये जज बन के अब ये जानते हैं।
प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये आपके, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव और षष्ठम भाव के अधिपति हैं। बहुत ही अच्छे ग्रह आपके लिए माने जाते हैं शनिदेव। और इस समय जो गोचर काल भी है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सप्तम भाव में है जहाँ की शनिदेव बड़ा अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। तो शनिदेव का ये नक्षत्र गोचर काल आपके व्यापार में वृद्धि दिलाने वाला और आपके जीवन में कह सकते हैं कि एक नई ऊर्जा, अब आपके व्यापार के रूप में नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, नए नए आइडिया आएंगे और उन्हें आप अप्लाई भी करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलने वाली हैं। साथ में देखा जाए तो जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं व्यापार के क्षेत्र में, उनके लिए भी अच्छा मौका मिल सकता है। जो लोग इंटरव्यू वगैरह देते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं, तो इस समय संभावनाएं बढ़ेंगी कि इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सके। साथ में देखा जाए तो जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनके लिए कई बार मुश्किल हो जाती है। तो ये जो समय है, इसमें पार्टनरशिप में भी काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इसमें हम आगे बढ़ेंगे और क्या कैसा फल देंगे, पर एक बात दिमाग में रख लीजिए बहुत अच्छे से, और ये बात आज की नहीं है, खाली शनि नक्षत्र परिवर्तन की नहीं है। हर एक स्थिति जब भी आप कुंडली विश्लेषण करेंगे तो ये बात महत्वपूर्ण होगी कि जैसे हम शनिदेव की बात कर रहे हैं, तो शनिदेव किस स्थिति में है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में। क्योंकि यदि आप सोचें कि जो प्रभाव अभी मुझसे आप सुन रहे हैं गोचर का प्रभाव है, और यदि आप खाली इसको सुन के निर्णय लें तो फिर कई बार ये चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। क्योंकि गोचर है ये अधूरा ही फल देता है, और अधूरा फल आपकी कुंडली भी, जब दोनों एक साथ आप समझ लेते हैं इनको क्या कैसा फल होगा, दोनों की स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए दोनों को देखने के बाद ही आप निर्णय लें, यानी कि खुद की कुंडली का भी विश्लेषण करवाएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि ज़रा सोचिए कि यदि 2 व्हीलर वाहन है, ठीक है, उसका एक पहिया यदि खराब हो जाए, आगे वाला या पीछे वाला, तो क्या वो चल पाएगा? अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसी तरह है कि इसमें भी यदि एक वाहन, पहिया का वाहन जो है गोचर या आपकी कुंडली में कहीं भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन व्यापारियों के लिए, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो शनिदेव से संबंधित व्यापार करते हैं, है ना, जैसे ऑयल का हो गया, या तो खेतीबाड़ी का हो गया, या और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो शनिदेव से प्रभावित जो क्षेत्र हैं या व्यापार हैं, उनसे संबंधित काम करने वालों को विशेष लाभ इसका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव आपके षष्ठम भाव के अधिपति हैं, तो ये शत्रुहंता भी आपको बनाएंगे। तो जो आपके शत्रु हैं वो भी कहीं न कहीं परास्त होते हुए दिखाई देंगे। आपके खिलाफ भले कितनी वो योजना बना लें, कितने प्रयास कर लें, पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप उनके पीछे पड़े, आप अपने काम में ध्यान दें, क्योंकि ये शत्रुहंता स्वयं है शनिदेव, तो शत्रुओं का विनाश करने में ये समर्थवान है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी बहुत बढ़िया है कि जो विद्यार्थी हैं, तो ये विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय सहयोगी होगा। और एक बात का ध्यान रखें ज़रूर कि आप स्वास्थ्य का थोड़ा सा देखिए, जीवन में यदि हम स्वस्थ हैं तभी सब कुछ संभव है। हमारे पास करोड़ों की माया पड़ी हो, हमारे पास नौकर हो, चाकर हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, परंतु यदि स्वास्थ्य सही ना हो तो सब व्यर्थ है। तो इस समय स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं ना देखने को मिले। साथ में दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सतर्क रहना, जो कि बहुत चिंता की बात नहीं, पर फिर भी क्योंकि ये शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं और इनका गोचर काल स्वयं के नक्षत्र में अब होगा, तो बहुत अच्छे होते हुए भी ये विच्छेद करने का प्रभाव इनका देखा जाता है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेके भी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। देखा जाए तो शनिदेव ऐसे कुछ प्रभाव हमें देने वाले हैं।
एक चीज़ और भी, वैसे तो बहुत अच्छे माने जाते हैं शनिदेव आपके लिए, और जो गोचर काल भी है तो ठीक है, परंतु फिर भी इनका मूल स्वभाव जो कहते हैं ना, व्यक्ति का मूल स्वभाव वो नहीं जाता है। जिसकी जो आदत है ना, तो उसको आप कितनी भी कर लो कोशिश, वो आदत नहीं छोड़ते। इसी तरह शनिदेव हैं, ये जब ऐसी स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में डिले बहुत करते हैं, यानी कि कोई भी आप काम करेंगे उसमें देरी होगी, काफ़ी समय लगेगा, तब जाके सफलताएं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति क्योंकि आज का जो समय है, और पहले का समय भी हो चाहे आज का समय हो, आज के समय में और भी ये चीज़ें हो गई हैं कि व्यक्ति स्थिर नहीं है, यानी कि बहुत जल्दी किसी बात से ऊब जाता है। जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता आपको नहीं मिल रही है, आपको कुछ समय हो गया तो आप सोचेंगे अरे अब तो कुछ होने वाला नहीं, चलो छोड़ दो। और शनिदेव क्यों इतना समय लेते हैं? क्योंकि शनिदेव आपको परखना चाहते हैं, आपको उतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि भैया सफलता आपको यदि मिल जाए तो फिर उसे आप पचा सकें। क्योंकि आपने अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में देख लेंगे कि व्यक्ति एक बार सफल होता है, पर वो सफल बना रहे ये संभव हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कोई यदि राजनीति कर रहा है तो राजनीति कर रहा है तो वो कुछ समय तक करेगा, छोड़ देगा। कोई व्यापार कर रहा है, कुछ समय तक करेगा, नहीं चलेगा, छोड़ देगा। कोई कुछ भी काम कर रहा है तो लंबे समय तक टिकता ही नहीं। इसीलिए शनिदेव के जब प्रभाव से व्यक्ति प्रभावित होता है तो पहले खूब ठोंक बजा लेते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है इस सफलता को पचाने के लिए कि नहीं है। जब आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी, शनिदेव देख लेंगे कि हाँ भैया अब तुम समर्थवान हो चुके हो, है ना। एक आपने कभी देखा होगा कि शंकर जी अभी एक राक्षस था, मतलब कहानी लंबी पर हम शॉर्ट में समझते। एक राक्षस था तो शंकर जी से उनका त्रिशूल लेने लगा। तो शंकर जी बोले ले भाई, तो जब लिया तो त्रिशूल जा रहा था नीचे। तो त्रिशूल लेना बड़ी बात नहीं है, पर उसको धारण करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। उसी तरह शनिदेव किसी को जब सफलता देते हैं ना तो बहुत परीक्षा लेते हैं, पर जिसको देते हैं तो इतना देते हैं कि भैया उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। इसीलिए शनिदेव से प्रभावित लोग बहुत देरी से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं, पर जब करते हैं तो ऐसा करते हैं कि फिर एक नंबर वाली बात है ना, हाई क्लास। तो इसीलिए शनिदेव थोड़ी आपकी परीक्षा लेंगे, पर आपको धैर्य अपना नहीं खोना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पर एक चर्चा और भी कि उपाय आप क्या करें, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, तो इससे शनिदेव के अच्छे प्रभाव और भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।